Assalamu alaikum. I'm Sumbul Khan presenting my first lecture of class 2 from Oxford Progressive English. Unit number 1, Family and Friends. Lesson number 1, Listen and Speak. I'm starting my lecture. Before I start my lecture, all you know that we have lesson number 1, लिसन एंड स्पीक इन एवरी यूनिट. हमारे हर यूनिट में लेसन नंबर 1 हमारा लिसन एंड स्पीक का ही होता है, चाहे वो आपका डायलॉग रीडिंग हो, आपकी स्टोरी हो, वट एवर इट इज़. अच्छा, आपने अब करना क्या है, इट्स अबाउट फैमिली एंड फ्रेंड्स. इसमें आपने फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में डिस्कशन करनी है, पढ़ना है इनके बारे में, इनके नेम्स पढ़ने हैं. तो हमें ये पहले कैसे पता चलेगा कि कौन कौन है. लाइक अली, सारा, टॉम, फ़िज़ाज़ फादर, टॉम्स सिस्टर्स और फ़िज़ाज़ मदर. अब कौन कौन है ये हमें पहले फाइंड आउट करना है. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो यू हैव टू ओपन पेज नंबर 98. ठीक है, आपके बुक का पेज 98 आप ओपन करेंगे. देन जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा, पेज 98. अगेन आई एम रिपीटिंग, लिसनिंग एक्सरसाइजेज ओपन हो जाएंगी. इसके अंदर आपका होगा यूनिट नंबर 1, लेसन नंबर 1, पार्ट ए. ठीक है, इसमें ये सारी डिटेल्स होंगी एंड यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली, क्योंकि इसी से हम फिर आगे पीछे हमारा सॉल्व करेंगे. आपको यहाँ से पता लगेगा कौन सा बच्चा कौन है, किसका क्या नाम है. सो पहले हम ये रीड आउट करेंगे, उसके बाद हम अपने पेज पे वापस जाएंगे, अपने लेसन नंबर 1 पे वापस जाएंगे. So I'm starting my lecture, so you have to understand and you have to be very careful. Listen very carefully. First one, Fiza's skipping. Fiza skipping कर रही है. She is wearing a red dress and no socks. उसने क्या रेड ड्रेस पहना हुआ है और सॉक्स नहीं पहनी हुई. सो हम जब पिक्चर देखेंगे तो हमें पता लगेगा फिज़ा कौन सी वाली है. She is quite small. वो छोटी है, छोटी है. शी हैज़ ब्लैक हेयर, उसके काले बाल हैं. इन बंचेज़, यानी वो बंस से बने हुए हैं, उसके बालों के गुच्छे से बने हुए हैं. अब यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं कौन है इसमें से. फ़िज़ा, दिस वन, ये हमारे पास फ़िज़ा है जैसा उन्होंने हमें डिस्क्रिप्शंस बताई है. सेकंड वन देखते हैं क्या है हमारे पास. ओके, इट्स अबाउट सारा. सारा इज़ रीडिंग अ बुक. सारा क्या कर रही है, बुक रीड आउट कर रही है. शी इज़ वेयरिंग ब्लू जीन्स, अ वाइट टी शर्ट. उसने ब्लू जीन्स पहनी हुई है और वाइट टी शर्ट पहनी हुई है. वाइट सॉक्स पहने हुए हैं उसने एंड वाइट ट्रेनर्स भी पहने हुए हैं. ट्रेनर्स बोलते हैं आपके जो स्नीकर्स होते हैं, जोगर्स होते हैं जैसे आप बोलते हो. ठीक है, जो आप भागने के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं, जॉगिंग के लिए यूज़ करते हैं. शी इज़ क्वाइट अ टॉल गर्ल. ये एक वो कह रही है थोड़ी सी लंबी लड़की है. ठीक है, क्वाइट अ टॉल गर्ल. रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट एसेट है आपका इंग्लिश. ठीक है, इंग्लिश की बुक का. जब तक आपको रीडिंग नहीं आएगी आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हो, इंग्लिश को नहीं समझ सकते हो. सो रीडिंग इज़ द मेन एसेट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, सो आपने अपनी लैंग्वेज पे, अपने प्रोनाउंसिएशन पे, अपनी रीडिंग पे बहुत फोकस करना है. इन दिस क्वारंटीन यू हैव टू बी इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स. अच्छा जी, आगे हम क्या कर रहे हैं. शी हैज़ लॉन्ग ब्लैक हेयर इन प्लेट्स. अच्छा, प्लेट्स मीन्स उसके जो बाल हैं वो थोड़े वेवी से हैं. ठीक है, अब यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं वो कौन सी गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं. लुक एट दिस पिक्चर एंड फाइंड आउट कौन है इसके अंदर. जिसने ब्लू जीन्स पहनी हुई है, रीड कर रही है बुक, और वो एक ही लड़की है, वो ये है जो हमारे पास सायरा है. अब हम क्या कह रहे हैं, अली. पॉइंट 3 है हमारे पास अली के बारे में. अली किकिंग अ बॉल. अली इज़ किकिंग अ बॉल. अली जो है वो बॉल को किक कर रहा है. ही इज़ वेयरिंग ग्रे ट्राउज़र्स. उसने ग्रे ट्राउज़र पहना हुआ है और रेड टी शर्ट पहनी हुई है. रेड सॉक्स भी पहने हुए हैं उसने एंड ब्लैक ट्रेनर्स पहने हुए हैं उसने. ही इज़ क्वाइट अ थिन बॉय. थिन, अंडरलाइन द वर्ड थिन. थिन का मतलब होता है स्मार्ट, पतला, दुबला. कह रहे वो एक पत्ता सा लड़का है. ही हैज़ शॉर्ट, लेकिन वो छोटी हाइट का है. ब्लैक हेयर और जिसके बाल काले हैं. यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कौन है. बॉल को हिट किसने किया है, इसने हिट किया है. तो ये हमारे पास कौन है, अली है. आगे हमारे पास क्या कह रहे हैं. फोर्थ वन, टॉम इज़ राइडिंग अ साइकिल.
टॉम क्या है, साइकिल चला रहा है। ही इज़ वेयरिंग ब्राउन शॉर्ट्स, उसने ब्राउन कलर के शॉर्ट्स पहने। शॉर्ट्स बोलते हैं जो आपके पैंट से थोड़ा सा ऊपर होते हैं, ठीक है, नीज से थोड़ी सी नीचे होती है आपकी, ठीक है, आपके घुटनों से थोड़ा सा नीचे होता है, उसे शॉर्ट्स बोलते हैं। येलो टी शर्ट पहनी हुई है उसने, ग्रीन सॉक्स पहने हुए हैं एंड वाइट ट्रेनर्स, और वाइट ट्रेनर्स पहने हुए हैं। ही हैज़ फेयर, उसका कलर, फेयर मीन्स उसका जो रंग है, उसका जो कम्प्लेक्शन है वो फेयर है, गोरा है। कर्ली हेयर, और कर्ली हेयर से मतलब कर्ल्स हुए हुए हैं हेयर के। आपको पता है कर्ली हेयर्स कौन से होते हैं। इसके साथ एक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम फाइंड आउट करते हैं पीछे कौन है। फ़िज़ाज़ मदर इज़ सिंगिंग, फ़िज़ा की मदर जो है वो टू द बेबी के पास बैठ के वो गाना गा रही हैं, सिंगिंग कर रही हैं फ़िज़ा की मदर। शी इज़ वेयरिंग अ ब्लू सूट, उन्होंने क्या पहना हुआ है, ब्लू सूट पहना हुआ है, ब्लू कपड़े पहने हुए हैं। शी इज़ क्वाइट शॉर्ट, वो थोड़ी छोटी हाइट की हैं। शी हैज़ लॉन्ग हेयर इन अ बन, बन बोलते हैं जो ऊपर जो गोल सा जूड़ा बनाते हैं उसे बन बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने, उनके लंबे बाल हैं और उन्होंने उसको ऊपर बन करके, रोल करके ऊपर बन बनाया हुआ है एक। अब देखते हैं यहाँ पर कौन है। पहले हमारे पास टॉम कौन है और हमारे पास फ़िज़ाज़ मदर कौन है। अब बाईसाइकिल कौन चला रहा है, दिस वन, फोर्थ वन हमारे पास टॉम है एंड ये हमारे पास जो है ये फ़िज़ा की मदर हैं। आगे कौन है हमारे पास, अब हमारे पास है फ़िज़ाज़ फादर एंड टॉम्स बेबी, ठीक है। अब चलो क्या कहते हैं वो। फ़िज़ाज़ फादर इज़ ड्राइविंग अ कार, फ़िज़ा के जो फादर हैं वो कार ड्राइव कर रहे हैं। ही हैज़ अ वाइट शर्ट, उन्होंने वाइट शर्ट पहनी हुई है। ही इज़ टॉल एंड थिन, वो लंबे और पतले हैं। ही हैज़ शॉर्ट हेयर, उनके छोटे बाल हैं एंड मुस्टैच बोलते हैं मूँछों को, मुस्टैच, ठीक है, मुस्टैच बोलते हैं मूँछों को। मुस्टैच उनकी हैं यानी मूँछें हैं उनकी, और छोटे से बाल हैं उनके, ठीक है। एक ये हो गए। टॉम्स बेबी सिस्टर इज़ ईटिंग एन आइसक्रीम, ठीक है। टॉम की जो छोटी बहन है, बेबी सिस्टर यानी छोटी बहन है उसकी, वो आइसक्रीम खा रही है। शी इज़ वेयरिंग ग्रीन ट्राउज़र्स, उसने ग्रीन ट्राउज़र पहना हुआ है एंड एन ऑरेंज शर्ट पहनी हुई है। शी हैज़ कर्ली फेयर हेयर, उसने कहा है उसके कर्ली हेयर हैं और वो थोड़ी फेयर सी है, गोरी सी है। शी इज़ क्वाइट फैट, और थोड़ी सी हेल्दी भी है, मोटी सी भी है। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास टॉम की बहन कौन सी है और फ़िज़ा के फादर कौन से वाले हैं। दिस वन, ये फ़िज़ा के फादर हैं और ये हमारे पास उसकी बेबी सिस्टर हैं। अब हमारे पास क्या करते हैं, अब हम आ जाते हैं अपने यूनिट पर, ठीक है। यूनिट नंबर 1, लिसन एंड स्पीक, लिसन एंड स्पीक, ओके। लिसन टू योर टीचर, मैच द नंबर्स टू देयर नेम्स। अब मैंने नेम्स आपको बता दिए हैं किसका क्या नाम है, और हमने डिस्क्रिप्शंस पढ़ ली हैं किसने क्या पहना हुआ है और क्या नहीं पहना हुआ। सो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव व्हेन यू आर लिसनिंग, व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन योर सब्जेक्ट, ठीक है। अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश करके आपने अपने काम पे फोकस करना है, अपनी रीडिंग पे, अपने लेक्चर पे फोकस करना है, ओके। हमारे पास फर्स्ट वन उन्होंने फॉर एग्जांपल दिया हुआ, फर्स्ट पे फ़िज़ा है, दिस वन, नंबरिंग दी हुई है। अब नंबरिंग दी हुई है और बॉक्स है हमारे पास, हमने क्या करना है, नाम देखना है कौन सा है और वो नंबर देखना है किसका है, उस पर लिख देना है। अब हमारे पास अली है, अली कौन है, अली ये है जो बॉल को हिट कर रहा था, 3, तो बॉक्स में हमने लिख दिया 3। सारा कौन है, दिस वन, ये सारा है तो बॉक्स में हमने 2 लिख दिया। टॉम कौन है, टॉम ये राइडिंग कर रहा था हमारी बाईसाइकिल, तो हमने इसमें 4 लिख दिया। फ़िज़ाज़ फादर ये हैं, फ़िज़ाज़ फादर के साथ 6 लिख दिया। टॉम्स सिस्टर, बेबी सिस्टर जो है छोटी बहन उसकी, वो ये है। फिर टॉम्स मदर ये हमारे पास आ गई। डन हो गया यहाँ तक। पार्ट बी पर आ जाते हैं। पार्ट बी में हमारे पास क्या है, टेल योर फ्रेंड व्हाट द पीपल आर डूइंग एंड व्हाट दे आर वेयरिंग। कह रहे हैं अपने फ्रेंड को बताएं, मतलब आपस में डिस्कस करें, इट्स अबाउट डिस्कशन, ठीक है। डिस्कस दिस पिक्चर विद योर फ्रेंड, वो कह रहे हैं कि अपने फ्रेंड के साथ इस पिक्चर को डिस्कस करें और बताएं कि किसने क्या पहना हुआ है और कौन क्या कर रहा है इस पिक्चर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, फ़िज़ा इज़ स्किपिंग, फ़िज़ा जो है वो स्किपिंग कर रही है, रस्सी कूद रही है। शी इज़ वेयरिंग अ रेड ड्रेस, जैसे हमने वो डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था, सेम एज इट इज़ आप आपस में बात कर सकते हैं। C1 देखें ज़रा हमारे पास क्या है, यूज़ द वर्ड्स इन द बॉक्सेस टू डिस्क्राइब फ़िज़ाज़ फैमिली। फ़िज़ा की फ़ैमिली को हमने डिस्क्राइब करना है, बेसिकली हमने इनके सेंटेंसेस पूरे करने हैं। 1 क्लास में आपने क्या किया हुआ, सेंटेंसेस बनाने आते हैं आपको, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक कॉलम बना हुआ है, टेबल है हमारे पास। टेबल में क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास अंकल उमर, आंटी फरीदा,
ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। और सेकंड में क्या है, जस्ट इज़ है, मतलब इज़ हमारा हर सेंटेंस में यूज़ होगा। एग्जाम्पलरी मी भी आपको बताऊंगी, बट पहले इनको समझ लें आपने सेंटेंसेस कैसे मैच करने हैं। आप सेंटेंसेस मैच करते होते थे टेबल के साथ, ठीक है। स्केल्स, यूज़ योर स्केल। और यहाँ पर हमारे पास कुछ सिचुएशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है। लुक एट दिस, यहाँ पर ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, आंटी फरीदा और अंकल उमर खड़े हुए हैं। अब आपने इनकी डिस्क्रिप्शन में देखकर बताना है कि ये किस तरह से हैं और हमने उसको उसके सेंटेंस के साथ मैच कर देना है। फर्स्ट वन इज एग्जाम्पल देखें, अंकल उमर इज़ टॉल एंड थिन। अंकल उमर कौन है, पतले हैं और लंबे हैं। ही हैज़ शॉर्ट हेयर्स, उनके छोटे बाल हैं, एंड ग्लासेस, और उन्होंने ग्लासेस पहने हुए हैं। देख लें आप दिस वन, ये अंकल उमर हैं। तो इनकी डिस्क्रिप्शन हमने बता दी ऑलरेडी। यहाँ पे मैच भी कर लेंगे एक बार। अंकल उमर इज़ टॉल एंड थिन, ठीक हो गया। अंकल उमर जो है वो लंबे हैं और पतले हैं। अब आपने क्या करना है, इसको स्केल की हेल्प से आपने मैच करना है और बहुत अच्छे से नीटली मैच करना है। आंटी फरीदा को देखें, आंटी फरीदा, लुक एट दिस, ये आंटी फरीदा हैं। ये कैसी हैं, शॉर्ट भी हैं, थोड़ी फैटी भी हैं। तो इनको हम मैच कैसे करेंगे। आंटी फरीदा इज़ शॉर्ट एंड क्वाइट फैट। आंटी फरीदा जो है वो थोड़ी छोटी हाइट की हैं लेकिन थोड़ी मोटी भी हैं, ठीक हो गया। ग्रैंडमा, ग्रैंडमा इज़ वेरी ओल्ड एंड थिन, ठीक है। वो क्या है, वो बहुत पतली हैं और वो बहुत थिन भी हैं, बहुत बूढ़ी भी हो चुकी हैं। ग्रैंडपा इज़ क्वाइट ओल्ड एंड शॉर्ट। ग्रैंडपा जो है वो छोटे हैं और थोड़े से बूढ़े भी हैं और छोटे भी हैं, ठीक है। ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को आप देखें, इन दोनों में से कोई सा भी उनके साथ जा सकता है कि ग्रैंडमा इज़ वेरी जो आपके पास क्वाइट ओल्ड है, ठीक है, क्वाइट ओल्ड एंड शॉर्ट, छोटी हैं और थोड़ी सी वो हैं, बूढ़ी हैं। और ग्रैंडपा कर दो वेरी ओल्ड एंड थिन, कि बहुत बूढ़े हैं और बहुत ही पतले हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया उनकी डिस्क्रिप्शन। अब उनके बाल कैसे हैं, वो कैसे दिखते हैं, किसी की मुस्टैशू है या नहीं है। मुस्टैशू मतलब किसी की मूछें हैं या नहीं है। ही बॉयज़ के लिए यूज़ होता है, मेल्स के लिए यूज़ होता है। शी गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए यूज़ होता है। शी या ही, ठीक है। ही हैज़ ग्रे हेयर एंड मुस्टैश, ठीक है। उनकी ग्रे हेयर हैं और उनकी मूछें भी हैं। अब ही को देखते हैं पहले, हम ही के साथ दो चीज़ें मैच कर लेते हैं। ओके, ही हैज़ लॉन्ग वाइट हेयर एंड ओके, उनके जो हैं उनके लॉन्ग वाइट हेयर हैं हमारे पास। अब आप देख लें ये आपकी रीडिंग में इसमें क्या मेंशन किया हुआ है कि ग्रे हेयर हैं और मुस्टैश भी है और लॉन्ग वाइट हेयर हैं और थोड़े शॉर्ट भी हैं। शी, अब गर्ल्स के बारे में बात हो रही है। शी हैज़ शॉर्ट कर्ली हेयर एंड आ डैश बन, ठीक है। शॉर्ट कर्ली हेयर है और उन्होंने बन बनाया हुआ है। शॉर्ट हेयर एंड ग्लासेस यूज़ किए हुए हैं उन्होंने। सो इस तरह से आपने अब करना है। नाउ यूज़ दैम टू टेल योर फ्रेंड अबाउट फ़िज़ाज़ फैमिली। अब आपस में आप लोग डिस्कस करेंगे फ़िज़ा की फ़ैमिली के बारे में। अपने फ्रेंड्स की फ़ैमिली के बारे में भी आप बात कर सकते हैं आपस में कि मेरी फ़ैमिली में ये हैं, उनके बाल ऐसे हैं, उनकी हाइट ऐसी है, वो ऐसे दिखते हैं। सो आपकी फ़ैमिली में ये कौन है और कौन नहीं है। तो डन फॉर टुडे। और आपका होमवर्क जो हो जाएगा वो यही जाएगा, इन वर्ड्स को, इन सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से आपने रिवाइज़ करना है, बहुत अच्छे से आपने याद करना है। ये आज का आपका होमवर्क जाएगा। थैंक यू।